बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है डेडिकेटेड, रिजर्व्ड एंड जनरल यूज़ मेमोरी। तो बेसिकली ये हमारे पास मेमोरी की ऑर्गेनाइजेशन है कि हम लोग अपनी मेमोरी को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो हमारे पास मेमोरी थी वो 1 MB की थी, और ये आप लोग 1 MB की मेमोरी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 MB की जो मेमोरी है इसके अंदर हमारे पास ये 0 से स्टार्ट होती है और एफ 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 एच तक इसके एड्रेसेस हैं। ठीक है, 20 बिट का हमारे पास एक एड्रेस आता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है कि जीरो जो हमारे पास जीरो लोकेशन है, जीरो लोकेशन से लेके 13 लोकेशन तक, ये जो स्टार्ट वाला है इसको हम लोगों ने डेडिकेटेड पार्ट कहा है। ये डेडिकेटेड पार्ट हमारा, हम लोगों ने इसको डेडिकेट किया है इंटरप्ट्स के लिए। ठीक है, इंटरनल इंटरप्ट्स के लिए इसको मैं कहता हूँ इंटरनल इंटरप्ट्स। इंटरनल इंटरप्ट्स के माइक्रो प्रोसेसर आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और इंटरनली कोई इंटरप्ट उसने हैंडल करना है, तो यहाँ पे हम लोग उसका वेक्टर डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद 14H से लेके 7FH तक हमारे पास ये वाला पोर्शन हम लोगों ने रिजर्व पोर्शन का है, और ये रिजर्व पोर्शन 14H से जो 7FH तक है ये हमारे पास यूजर डिफाइन इंटरप्ट है। हम लोग कोई इंटरप्ट डिफाइन करते हैं तो वो हम लोग इस लोकेशन पे उसका इंटरप्ट वेक्टर डिफाइन करेंगे और फिर इसको अपनी इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे रीडायरेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 0H से लेके 7FH तक ये हमारे पास इंटरप्ट के लिए हम लोग इनको यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जब इंटरप्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब इंटरप्ट आता है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन अपनी छोड़ के हम लोग इंटरप्ट हैंडलर पे, इंटरप्ट वेक्टर पे चले जाते हैं। इंटरप्ट वेक्टर बेसिकली इंटरप्ट हैंडल करता है और उसको रीडायरेक्ट कर देता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए कि जब हमारे पास इंटरप्ट आएगा तो हम लोगों ने अपना एड्रेस यहाँ पे स्टोर करना होगा, अपनी बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की वैल्यू क्या करनी होगी, स्टोर करनी होगी। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के साथ साथ हम लोगों ने ये भी बताना होगा कि हमारा कोड सेगमेंट किस जगह पे है। तो इन दोनों को स्टोर करने के लिए हमारे पास लॉजिकल एड्रेस है। हमारे पास ये कितनी बिट्स बन जाती हैं, 32 बिट्स बन जाती हैं, और 32 बिट्स को हम लोगों ने क्या कहा था, डबल वर्ड भी कहा था, या हम लोगों ने क्या कहा था, एक पॉइंटर है। तो हम लोग एक पॉइंटर स्टोर करेंगे मेमोरी के अंदर। तो अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इंटरप्ट अगर मैंने हैंडल करने हैं, इंटरप्ट हैंडल अगर मैंने करने हैं तो मैं कितने पॉइंटर्स इन लोकेशन पे स्टोर कर सकता हूँ, 0H से लेके 7FH तक कितने पॉइंटर स्टोर कर सकता हूँ। इसके लिए मैं कहता हूँ कि एक पॉइंटर हमारे पास हो गया जी 32 बिट्स का, या उसको हम लोग कह देते हैं 4 बाइट, ऐसा ही है। 4 बाइट का हमारे पास एक पॉइंटर आ गया। टोटल जो लोकेशन है 0 से लेके 7FH तक, 7FH तक 0 से लेके हमारे पास टोटल लोकेशन बन जाती हैं 128। ठीक है, हाँ, और हमारे पास ये टोटल हमारे पास स्पेस आ गई, मेमोरी स्पेस। तो ये टोटल हमारे पास आ गई, लोकेशंस आ गई 128 लोकेशंस। तो 128 लोकेशंस पे हम कितना डाटा प्लेस कर सकते हैं, 128 बाइट ऑफ डाटा प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने एक पॉइंटर का साइज बताया, वो कितना है, 4 बाइट का है। तो मैं कितने पॉइंटर यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, नंबर ऑफ पॉइंटर्स जो मैं स्टोर कर सकता हूँ, नंबर ऑफ पॉइंटर्स हमारे पास टोटल, हमारे पास जो मेमोरी है उसको डिवाइड कर दें एक पॉइंटर के साइज का। तो बाइट कैंसिल आउट हो गया बाइट के साथ, और इसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, 32। तो हम लोग जो पॉइंटर स्टोर कर सकते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए, वो इंटरनल इंटरप्ट्स हैं और यूजर डिफाइन इंटरप्ट्स हैं। वो टोटल हमारे पास कितने पॉइंटर्स हम लोग स्टोर कर सकते हैं, 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम लोग 32 पॉइंटर्स अपने स्टोर कर सकते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक है,
और ये पॉइंटर्स जब हम लोग इंटरप्ट हैंडल करके वापस आएंगे तो हम लोग यहाँ से अपना एड्रेसेस उठा लेंगे और अपना कोड दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेंगे। अब वो कोड कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास ये ओपन स्पेस है। अब हम लोगों ने यहाँ पे आके एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी अपने ऊपर कि हम लोगों ने पहले कहा था कि हम लोग सेगमेंट्स मेमोरी में प्लेस कर सकते हैं, कहीं पे भी ओवरराइट हो सकते हैं, पार्शली ओवरलैप कर सकते हैं, फुल्ली ओवरलैप कर सकते हैं, लेकिन वो वाली लोकेशंस कौन सी हैं वो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन लोकेशंस पे ही हम लोग क्या रख सकते हैं, अपना अपने सेगमेंट्स प्लेस कर सकते हैं। ये जो ओपन पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो ओपन पोर्शन है इसके अंदर हम लोग अपने सेगमेंट्स प्लेस करेंगे। इसका एड्रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इसका एड्रेस आप देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास ये 80H से। इसका मतलब है अगर मैं किसी भी सेगमेंट को स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं उसका सेगमेंट बेस एड्रेस क्या रखूंगा, 80 से कम नहीं रख सकता, मिनिमम उसको क्या रखूंगा, 80H रखूंगा, तब मैं सेगमेंट पे डाटा अपना या कोड प्लेस कर सकता हूँ। और ये स्टार्टिंग है, ये सेगमेंट बेस एड्रेस है। ऑफसेट इसके अंदर आपको पता है 16 बिट का होता है। ऑफसेट्स जो हमारे पास है वो 000H से लेके FFFH तक होगा, ठीक है। तो ऑफसेट ये इसका मतलब है कि आपका अगर पहला सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है इस जगह से 80H से, तो 80H उसका क्या होगा, सेगमेंट बेस एड्रेस होगा, और उसका ऑफसेट इस जगह पे क्या होगा, 000H होगा, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट लोकेशन है, ये आपकी ओपन स्पेस है। इस ओपन स्पेस में आप लोग डेटा रख सकते हैं, कोड रख सकते हैं, स्टैक रख सकते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट रख सकते हैं। तो वो जितने भी सेगमेंट्स हमने देखे थे वो इस जगह से स्टार्ट होते हैं 80H से और कहाँ तक जाते हैं, FFFEFH तक, ठीक है। ये इसका लास्ट एड्रेस है। और अगर मैं आखिरी एड्रेस की बात करूं तो आखिरी एड्रेस आपका इस जगह पे आके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना बाइट ऑफ अपना जो भी डाटा प्लेस करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो सारे के सारे सेगमेंट्स यहाँ पे होंगे। सेगमेंट्स हम लोग इस पोजीशन, इस लोकेशन पे हम लोग सेगमेंट्स अपने प्लेस नहीं कर सकते। ये जो हमारे पास रिजर्व पोर्शन है और डेडिकेटेड पोर्शन है, इस जगह पे हम लोग अपने सेगमेंट नहीं रख सकते। उसके साथ साथ ये जो रिजर्व और डेडिकेटेड पोर्शन है, यहाँ पे भी अपने हम लोग सेगमेंट्स नहीं रख सकते, ठीक है। जो भी जितने हमारे पास मेमोरी सेगमेंट्स हैं 4 के 4 वो ओपन स्पेस के अंदर आएंगे, ठीक है जी। फर्दर इसके बाद अगर आप लोग हायर एंड पे जाके देखें तो हमारे पास दोबारा एक डेडिकेटेड पार्ट आता है, ठीक है। और ये डेडिकेटेड पार्ट FFF0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये डेडिकेटेड पार्ट FFF0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जाता है, ये हमारे पास FFFFB तक जाता है, ठीक है। ये हमारे पास 12 लोकेशन बन रही हैं। ये यूज होती हैं हमारे पास, बेसिकली हम लोग इसको यूज करते हैं हार्डवेयर रीसेट जंप्स इंस्ट्रक्शन। जब हमारे पास हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करते हैं, ठीक है, हमने माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट किया, जब वो रीसेट हुआ तो कोड कहाँ पे जंप करेगा, तो हमारे पास कोड जंप कर जाएगा, ये जो लोकेशन है एफ एफ FF0H। तो जब भी हम लोग अपने माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करेंगे तो हमारा कोड यहाँ से आके अपना बेसिकली ऑपरेशन जब भी रीसेट करते हैं तो यहाँ से वो बिगिन करता है। जब भी हम लोग अपना रिसीव करता है वो रीसेट की एक कमांड, रीसेट की कह दें आप उसको, या आप लोग सिग्नल कह दें कि रीसेट का जब सिग्नल आता है तो वो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट करता है, FFF0H से स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये रीसेट के लिए यूज होता है ये डेडिकेटेड पोर्शन के। अगर हम लोग अपने सिस्टम को कहें, अगर रीस्टार्ट को का बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो वो इस लोकेशन पे जंप करता है 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक और रिजर्व पोर्शन है, वो FFFC से लेके FFFF तक है। तो ये हमारे पास जो 4 मेमोरी लोकेशंस हैं, ये 4 मेमोरी लोकेशन हमारे पास रिजर्व पोर्शन है। ये फ्यूचर पर्पस के लिए हम लोगों ने छोड़ दिए, अभी हम लोगों ने इनके ऊपर ये यूज हम लोग नहीं कर सकते। फ्यूचर के लिए हम लोगों ने इनको रिजर्व कर दिया था कि फ्यूचर में अगर हम लोगों ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ तो हम लोग फ्यूचर पर्पस के लिए इसको यूज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्यूचर के लिए यूज था।
हाँ, तो फ्यूचर में अगर हम लोगों ने कोई प्रोडक्ट्स हैं, कोई हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है आर्किटेक्चर में, तो हम लोगों ने ये रिजर्व पोर्शन छोड़ दिया है। हमेशा फ्यूचर पर्पस के लिए जो कुछ ना कुछ लोकेशन हम लोग अपनी मेमोरी में छोड़ते हैं। अब भी हम लोग अगर मेमोरी देखें तो उसमें हमारे पास एक रिजर्व पोर्शन होता है, वो फ्यूचर के लिए हम लोगों ने छोड़ा होता है, वो अलाउड नहीं होता। उसके ऊपर हम लोग अपना डाटा कोड या इंटरप्ट्स को लिए उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसको एक दफ़ा थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दोबारा से आपको दे दूं कि 0 से लेके 13 एज तक हमारे पास डेडिकेटेड पोर्शन है। उसके बाद हमारे पास 14 से 7 एज तक रिजर्व पोर्शन है। ये दोनों पोर्शन हमारे पास इंटरप्ट्स के लिए, इंटरनल इंटरप्ट्स और रिस्पेक्टिवली यूजर डिफाइंड इंटरप्ट्स यहाँ पे हम लोग रखेंगे। उसके बाद ओपन स्पेस में हम लोग अपने सेगमेंट्स प्लेस करेंगे। सेगमेंट प्लेस करने के बाद ये जो डेडिकेटेड पार्ट है एफ 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 0 एच से, ये हमारे पास है रीसेट के लिए, और उसके बाद हमारे पास रिजर्व पोर्शन आ जाता है। होपफुली आप लोगों के लिए क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।